हेलो फ्रेंड्स, मनीषा वर्मा का आपको सादर नमस्कार। और मैं अपना परिचय एक बार फिर से दे दूं। मैं सैलून एंड ब्यूटी एकेडमी की संचालिका हूं और पिछले 24 सालों से इस बिज़नेस में हूं। और 24 सालों के दौरान मुझे लगा कि बहुत सारी बारीकियां ऐसी थी जो कई बार मुझे लगा कि यदि शुरुआत में हम लोगों को कोई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता तो शायद हम लोगों को बहुत मदद मिल जाती। क्योंकि क्या होता है ना, अनुभव लेने के लिए बहुत सारा समय डालना पड़ता है। और जो आज का ज़माना स्मार्ट वर्क का ज़माना है ना, हम लोग स्मार्ट हो गए, हर चीज़ स्मार्ट हो गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना काम भी स्मार्ट तरीके से किया जाए। क्योंकि एक बहुत ही चर्चित बात है कि गधा काम करता है और घोड़ा काम करता है। गधा 300 रुपये रोज में ईद होता है और जो घोड़ा होता है वो साल भर अच्छा खाता है, एक रेस जीतता है और लाखों रुपए कमा लेता है। तो जो स्मार्ट वर्क होता है ना, स्मार्ट वर्क में टेक्निक के साथ बहुत बड़ा रोल होता है किसी एक्सपीरियंस का, कि आपने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं। तो वो एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करने की कड़ी में आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ। और यदि आपको लाभ मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आपको जो भी महसूस हो रहा है मुझे आप यदि बताते जाएंगे, कमेंट करते जाएंगे, मैं भी सुधार करती जाऊंगी। और जो मुझे पता है वो मैं आपको देती जाऊंगी। ये जो चैनल है ना, इसको आप बिल्कुल भी प्रोफेशनल मत मानिए। एक गिव एंड टेक है, एक बहुत अच्छा सा लेन देन है कि आप जो चाहते हैं आप मुझे बताएं और जो मुझे पता मैं आपको बताऊंगी। तो उसी कड़ी में मैं प्रोफेशनल कोर्स करवा रही हूँ। और उसमें जो मैंने व्यक्तिगत तौर पे अनुभव किया है और जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को आज तक सिखाया है और जो चीज़ें हमने अपने काम में इम्प्लीमेंट की हैं, तो हमने ये पाया है कि उससे सुधार होता है। क्योंकि कभी ना कभी किसी ने गलती करके वो चीज़ों को सीखा है। तो मैं चाहती हूँ कि वो गलती आप क्यों करें। आजकल का ज़माना तो बहुत फास्ट है ना, गलती करते करते वहाँ पहुँचने से बेटर है कि आप सीख लो, समझ लो। एक आध बार गलती होगी, 10 बार नहीं होगी, लेकिन आप परफेक्शन की तरफ चले जाओगे। क्योंकि परफेक्ट तो कभी नहीं हो पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्रमशः सुधार होगा। और शायद यही एक इस सेक्टर की खासियत होती है कि आप शुरू से आखिरी तक सिर्फ एक प्रोसेस में होते हैं, लर्निंग की। सीखते जाना और सिखाते जाना, यही हमारे बिजनेस का कोर है। तो अब मैं बात बहुत करती हूँ ना, इसीलिए मैंने सोचा आज बोल लिया जाए। तो थ्रेडिंग की कड़ी में, जैसे कि मैंने अभी तक आप लोगों को प्रोफेशनल थ्रेडिंग बताई थी, आज मैं एक दूसरी चीज़ बता रही हूँ। धागा पकड़ने का जो दूसरा तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं पर्सनल। पर्सनल थ्रेड जब हम लोग करते हैं तो किसी को, जैसे आप 1 मंथ का पर्सनल कोर्स करा रहे हैं, तो वहाँ पर हम प्रोफेशनल धागा 1 महीने में नहीं बताते। तो उस पर्सनल कोर्स की कड़ी में हम लोग पर्सनल थ्रेडिंग की मेथड बताते हैं। तो वो किस तरीके से की जाएगी मैं आज आपको वो बताती हूँ। तो अगेन आपके बीच में धागा वही रहेगा जो हम यूज़ करते हैं, 40 नंबर का थ्रेडिंग का थ्रेड। अब इसमें क्या करना है आपको, एक जितने में आपका हाथ परफेक्ट हो जाएगा, ये तो जब आप करते हैं ना तो करने के दौरान पता चलेगा। तो आप एक करीब करीब 1 मीटर के लंबाई का धागा काट लेंगे, उसमें आप एक नॉड लगा लेंगे। इस तरीके से आप धागे में नॉड लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप इसके अंदर एसएनेट, वी आर ब्यूटिशियन, हमको एसएनेट गले में माथे पे करने की आदत है। फेशियल में तो ये टर्म हम सुनते ही हैं। तो फिर आप S&8 की तरह ऐसा पूरा एक 8 बनाएंगे, जिसमें अगेन आपको 4 से ज़्यादा वो रखने हैं, नॉट्स रखनी है। अब यदि ये धागा आपको बड़ा लग रहा है, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए एक सामान्य लंबाई का धागा बता रही हूँ, तो आप इस तरीके से धागे में 8 फॉर्म कर लेंगे। इसके बाद आप दोनों हाथ की उंगलियों को, जिसमें 4 में कंफर्टेबल है 4 उंगली फंसाओ, 3 में कंफर्टेबल हो 3, तो मैं तो 3 के साथ कंफर्टेबल है। अगेन इसमें बनता है लूप। तो जिस जगह पर लूप बनेगा, जिस जगह आप अपना पहला लूप रखेंगे वहां से निकलेगा बाल, ठीक है। सिद्धांत नहीं बदलेगा, उसमें भी लूप से बाल निकलता है, प्रोफेशनल में पर्सनल में भी। अब आपको इस तरीके से धागा चलाना है। ये जो मेथड है धागा चलाने की, ये पर्सनल थ्रेडिंग में काम आती है। कभी आप पार्लर नहीं जा पाते हैं तो आप फॉरहेड कर सकते हैं, आप अपर लिप कर सकते हैं, चिन कर सकते हैं, और जो एक्सपर्ट हो जाते हैं वो इसी मेथड से अपनी आईब्रोज भी बना लेते हैं। तो आप इस तरीके से धागा चलाएंगे, ठीक है। और धागा जब चलाएंगे तो फिर अगेन आपको वही सावधानियां रखनी है जो प्रोफेशनल में हम लोग रखते हैं। आप धागे को तब तक स्किन पे नहीं चलाएंगे जब तक कि वो बिल्कुल स्मूथ नहीं चलने लगता। ये नहीं कि आज हमने धागा में नॉट लगाई और कल चलाना। पहले आप हवा में चलाओ, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करो, आप स्किन पे प्रैक्टिस कर लो, सॉरी अपने घुटने पर प्रैक्टिस कर लो, दूसरे के ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। और बाकी सारी चीज़ें, सारी सावधानियां वैसी ही रहती हैं जैसे कि प्रोफेशनल में बताते हैं। आफ्टर केयर आप वैसे वैसे ही करोगे, मगर इसकी भी आपको प्रैक्टिस लगेगी। ये धागा भी आप फ्रिक्वेंटली चलाना यदि चाहते तो आपको 15 से 20 दिन लगातार प्रैक्टिस की ज़रूरत करेगी। और ये धागा, जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट में जब किसी को पर्सनल कोर्स कराती हूँ तो पर्सनल थ्रेडिंग के मतलब पर्सनल थ्रेडिंग के नाम पर इसको सिखाया जाता है कि इस थ्रेडिंग का जो नाम है वो पर्सनल थ्रेडिंग है। क्योंकि क्या होता है, प्रोफेशनल पे आप इस तरीके से धागा नहीं चला सकते।
पूरे तरीके से थ्रेड बन नहीं पाती। यदि आप किसी दूसरे की बनाने बैठोगे तो ईजी नहीं पड़ता। तो ये पर्सनल थ्रेड है, पर्सनल जो कोर्स होता है उसमें सिखाते हैं। पर हम लोग प्रोफेशनल, अब आपको लग रहा होगा जब प्रोफेशनल कोर्स है तो पर्सनल क्यों बताना है, क्योंकि जब आप अपना कोर्स डिफाइन करोगे तो कोर्स में प्रोफेशनल के साथ पर्सनल यदि कोई स्टूडेंट आता है कि 1 महीने का कोर्स करने कोई एकेडमी में आया तो आप कैसे करवाओगे। तो उस दौरान धागा चलाने का ये मेथड आपको काम आएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, और यदि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगी, और जो भी आपको लगेगा आपकी जानकारी के लिए, आपकी सुविधा के लिए और वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।